अस्सलाम वालेकुम। वकार हुसैन और कैपिटल टीवी की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मुबारक हों। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और छोटी ईद को बड़ी खूब तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और होना भी चाहिए। जाहिर है कि पूरा महीना सब्र के साथ हम रोज़े रखते हैं और उसी के सिले में अल्लाह ताला हमें इनाम देता है और उस इनाम को हमें इसी खूब तरीके से एंजॉय भी करना चाहिए। हमेशा की तरह आपकी ये छोटी ईद को या खुशियों को दुबाला करने के लिए हम आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जो सुपर हीरोज़ की तरह होते हैं। उनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और लोग खूब उनको पसंद भी करते हैं। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं कौन नहीं जानता, वेरी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उसके अलावा बड़े मशहूर सिंगर हैं, मकबूल सिंगर हैं और आजकल सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक इंजीनियर, एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, उससे ज़्यादा अच्छे मशहूर सिंगर हैं, वेरी फेमस सिंगर, और उससे भी अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिशियन हैं। मेरी मुराद जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर ये तो मैंने आपकी सारी खासियतें बता दी, एबिलिटीज़ आपकी बता दी। जवाद साहब खुद को क्या समझते हैं? यार मैं जब था ना आपकी एज का, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो उस वक्त ही हमने सोच लिया था, बहुत से लोग हम इकट्ठे पॉलिटिकल डिस्कशंस करते थे। फिर वालदैन जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे तो उनकी किताबें भी पढ़ता था मैं। तो सोच लिया था कि सियासत करनी है ज़िंदगी में हर सूरत में। तो मौसीकी का जो सफ़र है वो एक्चुअली इसी के लिए किया गया था, क्योंकि शोहरत के बाद इंसान लोगों के अंदर जा सकता है सियासत करने, ख़ास तौर पर अगर मिडिल क्लास का कोई आदमी हो जिसके पास जगीरें ना हो, जिसके पास अपना हल्का ना हो, कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो, बाप दादा ने छोड़ी हो और उसको बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, सरमायादार ना हो, तो फिर उसको शोहरत की तरफ जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मौसीकी की वो आती थी, तो मैंने सोचा कि और लोग स्टार बन रहे हैं, मैं भी बन सकता हूँ, इतना तो मेरे अंदर भी टैलेंट है। माशाल्लाह बने आप। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं असल में सियासतदान ही हूँ और इसीलिए अब मौसीकी जो है वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे चली गई और आगे जो है सियासत है। मतलब कि बाय बॉर्न आपने खुद को एक पॉलिटिशियन समझा हुआ है कि हाँ वो मुझ में ज़्यादा गुण थे। वैसे सियासत का नाम आया तो जवाद साहब बहुत सीरियस हो गए हैं। चलें हम इस सीरियस टॉपिक को थोड़ा सा फ़नी इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ईद का दिन है और लोगों की बड़ी फरमाइश होती है कि वो अपने मोटिवेशंस को देखें, जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है उनको देखें। तो जवाद साहब ईद की नमाज के फ़ौरन बाद क्या करते हैं? मैं तो वैसे पहले घर ही आता हूँ और आके अपने पहले वालदैन होते थे इकट्ठे, अब तो वालिद साहब हैं सिर्फ, क्योंकि वालदा की डेथ हो गई थी 2008 में। जन्नत नसीब करे। तो अब उनके साथ वालिद साहब के साथ टाइम गुजरता है, फिर मेहमान आ जाते हैं घर में, कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, वालिद साहब के बहन भाई आ जाते हैं, अम्मी के भी कई दफ़ा रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं। उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ मुलाकात होती है। तो ईद का दिन जो है वो काफ़ी गहमा गहमी में गुजरता है। सर पहले तो बड़ा होता था कि हमें अपने बड़ों से ईदियाँ मिलती थी और बड़ा हम उनको खूब इंजॉय करते थे। तो अब वो आप तो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो अब वो सिलसिला ख़त्म तो नहीं हो चुका? नहीं, सिलसिला तो नहीं ख़त्म हुआ। बच्चे तो डेफिनेटली ख़ानदान में भी बहुत सारे होते हैं, अपने घर के भी बच्चे होते हैं, ईदियाँ तो देनी पड़ती हैं सारों को और अपने ज़माने में ईदियाँ ली भी हैं। ये तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो पाकिस्तान में गुरबत का आलम है ना, तो उसमें अब ईदी भी आम लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पर गरीब लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है, वो क्या ईदी देगी अपने बच्चों को, और वो क्या। सर अब तो मिडिल क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा क्लासेस आ गई हैं क्योंकि वो अब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अब लोअर मिडिल और मिडिल क्लास कौन सी रह गई है। तो ईद के दिन होता है कि बड़े गहमा गहमी होती है और बड़ा माहौल होता है, रिलेटिव्स आए होते हैं। तो आपके प्लान्स होते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा प्लान्स होते हैं या रिलेटिव्स के साथ, या फिर उस दिन भी आप पार्टी वर्कर्स के साथ सोच रहे होते हैं कि भाई ये मसाइल पाकिस्तान के, इनको पहले हल करना ज़रूरी है? देखो सारा कुछ ही चलता है असल में। पार्टी वर्कर्स जो हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ऑफिस में जाएं और उनके साथ मीटिंग्स करें, और जो बाकी लोग हैं अलबत्ता, जो मैंने जैसे पहले कहा, रिश्तेदार, दोस्त और अजीज़ जो हैं, उनके साथ ज़्यादा बेहतर है ईद मनाना, क्योंकि वो सारा साल आप उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं मिलते। वेरी नाइस, और होना भी ऐसा ही चाहिए। सर हर किसी की इंस्पिरेशंस होती हैं कि उनको देख के बंदे का दिल करता है कि यार मैं सिंगर, अच्छा सिंगर बन जाऊँ। किसी अच्छे सिंगर को देखें तो कहते हैं अच्छा सिंगर बन जाएं।
किसी अच्छे एक्टर को देखें तो अच्छा एक्टर बन जाए। आपको कौन सा ऐसा अच्छा पॉलिटिशियन लगता है कि आपको उससे देख के मोटिवेशन मिली कि यार मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए? पाकिस्तान में तो नहीं कोई लगता ऐसा। अगर होता तो पाकिस्तान चेंज ना हो गया होता। आम लोग जो खुश होते हैं, उनके बच्चों को तालीम मिल रही होती है आला पाए की, जो उनके अपने बच्चों को वो देते हैं। सर ये और मौजूदा दौर में आपको पता है कि कायदे आज़म के बाद कोई लीडर आ रहा है जिसको लोग कह रहे हैं कि बस वही लीडर है हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो आप क्या समझते हैं कि नहीं है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर? मेरा तो ख्याल है कि सबसे बुरी खबर जो है पाकिस्तान के लिए वो इमरान खान है। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये करते हैं चोर डाकू की बात कि ये चोर हैं ये डाकू हैं। जी। बात यह है कि इनकी अपनी पार्टी में भी सारे चोर डाकू हैं। देखो वकार हमारे लिए, आम लोगों के लिए, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, वर्किंग क्लास के लोग भी हैं इस मुल्क में, मेहनत कश है, मजदूर किसान है, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं। हमारे लिए ये सारे एक जैसे हैं क्योंकि ये सब अरबपति खरबपति लोग हैं और इनकी लड़ाइयाँ आपस की लड़ाइयाँ, हमारी लड़ाई, ये हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, इक़्तिदार की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई। उसमें लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ़। इन्होंने वादे किए, झूठे वादे किए, धोखे दिए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, ये उन दोनों ने नहीं किए। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह जब जवान थे तो सिंगिंग आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा की, तो फीमेल फैंस तो बहुत ज़्यादा होती होंगी, तो तब आपका किसी भी तरह क्रश आया या दिल किया कि इससे मैं बात कर लूँ? कभी ऐसा हुआ सीन आपके साथ? नहीं, असल में ना मैं थोड़ा सा सीरियस माइंडेड आदमी हूँ, संजीदा किस्म के। हाँ, इस तरह की चीज़ों में नहीं गया। मैंने आपको कहा मेरा तो जो गोल था वो पॉलिटिक्स था। जी जी। तो उसमें तो और ज़्यादा आपको ध्यान से रहना पड़ता है। बिल्कुल। आप स्कैंडल्स नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे कभी ज़िंदगी में कभी कोई स्कैंडल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा। आप कभी पुराने कोई भी साफ़ी हो, मैं 22 साल से फील्ड में हूँ, आप किसी से पूछ लेंगे कभी उसने मेरे बारे में कोई ऐसी बात सुनी हो या उन्होंने लिखी हो या किसी ने बोली हो। तो मैं बड़ा ध्यान से चला हूँ। बाकी ये कि जो फैंस होते हैं, चाहे मर्द हों, चाहे औरत हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों, आपको उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, फिर वो आपको भी इज़्ज़त देते हैं। प्यार मोहब्बत से ज़्यादा जो है ना वो इज़्ज़त इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपने कोई बड़े काम करने लाइफ में, प्यार मोहब्बत जो है वो नौजवान करते हैं, वो करते रहेंगे जब तक दुनिया कायम है, प्यार मोहब्बत भी रहेगा। तो मैं उनको बस यही कहूँगा कि अब तो आपका प्यार सिर्फ मेरा ख्याल पब्लिक के लिए रह गया। हाँ। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर बड़ी मजबूरी में आपको किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो किसको सपोर्ट करेंगे? तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं मुल्क से निकल ही जाऊँ। सपोर्ट तो फिर भी नहीं करूँगा। देखो, मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि मेरे ख्याल में इमरान खान इन दोनों से बड़े मुजरिम है, बाकी दोनों से, ये मैंने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगा। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है, शायद आपको मालूम हो कि हम पीडीएम में नहीं गए। बिल्कुल। हम पीडीएम में के अंदर शामिल नहीं है। और पीडीएम के अंदर शामिल होना मेरे लिए 1 मिनट का काम था। मैंने फ़ोन करना था तो जा लोगों को, तो पीडीएम में बाकी मिल सकते थे आपको। बाकी भी तो पार्टीज हैं ना। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसला ये नहीं है कि ये पार्टी ख़राब है या वो पार्टी ख़राब है या ये पार्टी सही है। मसला ये कि सारी पार्टियां अमीरों की हैं। जी। तो सर मुझे ये बताएं कि सिंगिंग के दौर में आपका फेवरेट सिंगर कौन था और अब मौजूदा दौर में कौन सा अच्छा सिंगर है? अब तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन पहले मैं पुराने वाले बता दूं। मुझे तो पुरानों में तो मेहदी हसन साहब, फिर सलामत अली खान साहब, फिर अमान अली खान साहब, फिर तुफैल नियाज़ी साहब, और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे ना, हाँ, नूर जहाँ साहिबा। आपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गाने गाए और उनके बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आपने काम किया। हाँ जी। तो उनमें आपका फेवरेट कौन था? उनमें मेरे किशोर कुमार थे। किशोर कुमार के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत बड़े सिंगर हैं। फिल्मी सिंगिंग में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया में उन जैसा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी भी हैं। फिर मुझे वो यसू दास एक होते थे, बड़े अच्छे सिंगर थे। फिर लता मंगेशकर साहिबा और आशा भोसले साहिबा बहुत बड़ी सिंगर्स हैं इंडिया की। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो लोग आए हैं ना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बड़े अच्छे लड़के आ रहे हैं। हमने जो मौसीकी की, हम समझते हैं कि हमने इंडस्ट्री बनाई जी। इंडस्ट्री को आगे लाने वाले आप लोग। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री को आगे ले जाना, अगर अच्छे लोग आएंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। तो अच्छे लोग आ गए, हमसे भी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे नबील शौकत है, बहुत अच्छा सिंगर है। अमानत अली है, बहुत अच्छा सिंगर है। इस तरह साहिल बग्गा भी है। साहिल बग्गा तो खैर मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और फिर अली सेठी जो नजम सेठी के बेटे हैं,
और ये तो भी उनका गाना हिट हुआ है ना, वो पसूड़ी के नाम से। मैं तो पिछले 3-4 साल से ये कह रहा हूँ, गली सिटी बहुत अच्छा गाता है। बिल्कुल ऐसा तो इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो नए हैं, और लड़कियों में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा गा रही हैं। बिल्कुल, हदीका कियानी भी हैं, और आपका हदीका तो खैर मेरे ज़माने की है, जी जी। लेकिन मैं तो नए लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा गा रहे हैं आजकल। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि फॉर एग्जांपल, मेरा सवाल क्या था, आपने बहुत सारी जगहों पे कॉन्सर्ट्स किए हैं, आपने पाकिस्तान में किए हैं, बैरून मुल्क में भी किए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मज़ा आया? सबसे ज़्यादा एक जगह नहीं है वैसे, एक्चुअली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जहाँ जहाँ ज़्यादा है ना, और पाकिस्तान के अंदर तो हैं पाकिस्तानी, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तानी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत लोग एंजॉय करते हैं म्यूज़िक जो है, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी बहुत पसंद करते हैं, उधर भी मज़ा आता है। लेकिन जो इसके बाद अगर हम देखें तो लंदन में बहुत बड़ा क्राउड होता है पाकिस्तानी का जब हम जाते हैं, प्ले करते हैं। न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, शिकागो में, ये अमेरिका के बहुत बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, ह्यूस्टन में, मतलब काफ़ी सारे शहर पे आपने किया है। उसके बाद दुबई है, फिर कनाडा है, यूरोप में बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो काफ़ी सारे जगह, हर जगह जहाँ पे किया कंसर्ट आपको मज़ा है। हाँ जी। सर, सारी पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने गाने बनाए हुए हैं, जिस तरह जब आएगा इमरान और मियाँ दे नारे वजने ने। बराबरी पार्टी का क्या है जो आप खुद उसको स्पेशली तरीके से निकालेंगे या गाएंगे? हमारा जो मेन गाना है ना, जो मैंने खुद गाया है लेकिन हमने निकाला नहीं है, उसका नाम है हमारी तो बस एक है सियासी जिद्दोजहद, तबकाती 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 जिद्दोजहद। तो इसका मतलब यही है कि हम आम लोगों को तबकाती तौर पर मुनज़्ज़म कर रहे हैं, मतलब अमीर और गरीब के सवाल पे सबको एक सेम लेवल पे और हम चाहते हैं कि वो अपने लिए जिद्दोजहद करें और इलेक्शन भी लड़ें। पहले तो पार्टी मुनज़्ज़म करें, इलेक्शन लड़ें, और फिर सबसे अच्छा तो ये कि दो ताई अक्सरियत लेके इस पूरे मुल्क को बदल दें। हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करें आम लोगों के लिए, उसके लिए चाहे हमें अमीर जो हैं उनके ऊपर हाथ डालना पड़े, हम उनसे टैक्स लें ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखेंगे कैसे इतना उन्होंने पैसा बनाया इतना अर्सा 75 साल में, अब उनको रिटर्न बैक करने का भी टाइम आ गया। तो ये ऐसी चीज़ है जो और ये पार्टियां कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो खुद वही हैं, ये तो खुद उनमें से हैं, तो ये अपने खिलाफ तो नहीं काम कर सकती। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि अमीरों पे हाथ डालने वाली पार्टी है कोई नहीं। ये करते ये हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, हाँ, और एक दूसरे को बस नीचा दिखाते हैं और बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान 1% चांस है वापस भी आ जाए ना, तो कोई उनको मुंह नहीं लगाएगा पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तानी क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे, चलें वो आ गए। मैं कहता हूँ ये होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर हो जाए, मैं कहता हूँ इनका ये ख्वाब जो है वो ये रातों रात को सोए हो उनके सामने ख्वाब आ जाए और ख्वाब में इनको लगे कि मैं मेरा सवाल ही करेंगे क्या? ये पहले क्या किया था इन्होंने जब ये आए थे? इनको अमेरिका ने नहीं निकाला, इनको अच्छी तरह पता है इनको किसने निकाला है वो उसका ये नाम नहीं ले रहे। जहाँ पे हज होते हैं वहाँ पे नहीं, इनको निकाला है हमारे मुल्क के अंदर से लोगों ने। उन्होंने क्यों निकाला? लेकिन उन्होंने निकाला है कि उन्होंने समझ लिया था ये सिक्योरिटी रिस्क बन गए। अब अगर ये थोड़ा देर और रह गए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर वही लोग निकालने या डालने वाले हैं तो बराबरी पार्टी क्या समझती है कि उनको कोई चांस मिलेगा? इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो, मैं आपके इंटरव्यू में भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुहाफिज हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जाने देते हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत उनकी करता हूँ। और मेरा तो एक गाना भी है जो मतलब है ही उनके लिए, और उससे बड़ा गाना उनके लिए किसी ने आज तक नहीं गाया, जो ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदर सलाम। लेकिन हम समझते हैं, हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, असूली तौर पे मौक़िफ़ है कि सियासत में इन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम तो कभी इनसे कोई सपोर्ट नहीं लेंगे, कभी भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मांगेंगे। जवाद अहमद साहब सन कौन से में वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाह रहा। वकार आपको शायद यही पता नहीं है, मैं आपको इतला दे देता हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि अभी टीवी पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मेरे सोशल मीडिया पे तो है
हमारी पार्टी के लोगों को पता सर, है कि क्योंकि मैंने अब कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी। ताहयात, मैं पार्टी बनाऊंगा और पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, आम लोग लड़ेंगे, क्योंकि मेरे मसले नहीं है। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ। क्योंकि जो आपके जज्बात हैं, जिस तरह आप समझते हैं कि इस मुल्क को किस तरह चलाना चाहिए या हमारी यंग जनरेशन को, पब्लिक को किस तरह की सहूलियात देनी चाहिए, वो आपको लगता है कि आप जो लोग सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह कर पाएंगे? क्योंकि आपके जो जज्बात हैं, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो किसी में आप इम्पोज या एक्सपोज नहीं कर सकते। देखो, बात यह है कि अगर तो अमीरों की पार्टियां हो ना, उनमें 90-95% अमीर हों और 5% या 10% मिडिल क्लास से लोग आ जाएं, वो भी वो मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास है, जी। जिस पर इतने करोड़ों रुपया है कि वो अपने इलेक्शन में पैसे लगा सके। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब MP और MNA का इलेक्शन होता है ना, तो करोड़ों रुपया उसमें वैसे ही लगता है। होता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ होता है, वहाँ सिर्फ अपने लोग बिठाने हो ना, तो एक दिन में आपका करोड़ों रुपया चला जाता है। सर, वो तो कारोबार का इन्वेस्टमेंट है, आप उसको इन्वेस्टमेंट समझें, क्योंकि बाद में आपने आना है तो बिल्कुल। तो ये पैसे खिलाना बाद की बात है कि आपने हल्के के लोगों को और पैसे दे दिए, 5-5 हज़ार रुपया दे दिया, एक शनाख्ती कार्ड का 500-500 रुपया दे दिया, लोगों को बिरयानियाँ खिला दी, लोगों को दावतें खिला दी, ये बात की बात है। हाथ रख के। हाँ, सिर्फ पोलिंग बूथ के ऊपर आपके इतना पैसा लग जाता है, क्योंकि पूरे आपने हल्के में करना होता है। तो देखो, एक बात आप याद रखो कि जो लोग मिडिल क्लास के भी इनकी तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपर मिडिल क्लास के होते हैं। बिल्कुल। हमारी पार्टी ये कहती है कि हमारी पार्टी अपर मिडिल क्लास और एलीट उसकी पार्टी नहीं है। हम 90% वो लोग जो पाकिस्तान में बेचारे सोच भी नहीं सकते इलेक्शन लड़ने का, हमने सिर्फ उनको पार्टी में मुनज़्ज़म करना है। तो ये जो पार्टियां चलती हैं, ये पैसा इंडिविजुअल से नहीं चलती, ये चलती हैं फंडिंग से, जो म्यूचुअल फंडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव फंडिंग। मतलब सब लोग इकट्ठे पूल करते हैं। जी जी। अब फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1 लाख आदमी, आम लोग, अगर उनको अपनी पार्टी पे एतबार हो और वो सिर्फ 1,000 रुपया वो आपको दें पार्टी को महीने का, 1,000 कुछ भी नहीं होता। 1,000 रुपया मिडिल क्लास के लिए तो 1,000 रुपया नहीं कुछ भी होता। इतने का तो लोग मोबाइल पे अपनी वो ले लेते हैं, ऐप ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 10 करोड़ रुपया बनता है, 10 करोड़ रुपया महीना बनता है। जी जी। 10 करोड़ रुपया महीना। अगर आप 1,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को 1,000 रुपया उनसे सिर्फ लेना, तो 10 करोड़ रुपया बनता है। अब आप मुझे बताएं, जिस पार्टी के पास 10 इंटू उसके पार्टी के पास 1 अरब 20 करोड़ रुपया हो साल में अपने प्रमोशन करने का और अपने आइडियाज के प्रोपेगेट करने का, उसको कौन रोक सकता है? और जबकि उन्होंने पैसे खाने भी नहीं है, ना पैसे बनाने हैं। सर, हमने तो अपने इस उम्र में सभी को देख लिया, पीपल्स पार्टी को देख लिया, नून लीग को देख लिया, और पिछले भी सालों से यही इक़्तिदार करते आ रहे हैं, और नई जमात PTI भी देख लिया, और अब हम यही तवक्को करें, उम्मीद करें कि हम बराबरी पार्टी को भी देखें। तो सर, ये हमारी जो बोली अवाम है, मासूम अवाम है, उनका ये बड़ा फेवरेट सेगमेंट होता है, रैपिड फायर। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि आप ये उनसे सवाल कीजिएगा, तो ये बड़ा तेज होगा और आपने जवाब देते जाना है। सबसे पहले, शहजाद रोए या अबरारुल हक? शहजाद रोए। इमरान खान या नवाज शरीफ? दोनों नहीं। बताएं एक तो सर। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कैसे बता सकता हूँ। चले ठीक है। देसी या बाजारी? देसी। ठीक। कंसर्ट्स या जलसे? ये अब जलसे, अब तो आपका बनता भी है। कराची या लाहौर? मैं लाहौर में पैदा हुआ, मतलब पला बड़ा, तो मेरे लिए लाहौर, वैसे सारे शहर मेरे अपने, कराची भी बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। बाबर आजम या रिजवान? बाबर आजम। ओके। मीरा या मथीरा? दोनों नहीं। और उसके बाद फ्रेंड सर्कल या अलग थलग? संजीदा? नहीं, फ्रेंड सर्कल। क्लासिकल सॉन्ग्स या पॉप? पॉप। कोई फाइनल मैसेज इस ईद के पुरजोर दिन पर आवाम के लिए, आपके फैंस के लिए कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें, पॉलिटिक्स से हटके? क्योंकि आपका वैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स इस प्रोग्राम में कर दी है, तो आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप जैसे जो लोग हैं, वकार जैसे जो ये बड़े यंग आदमी है, वाइब्रेंट आदमी है, अपने लिए ज़िंदगी में एक रास्ता बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारी मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं हैं। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और साथ साथ मैं चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल बात एग्जैक्टली तो नहीं करता बराबरी पार्टी के हवाले से, लेकिन आप लोग नहीं, लेकिन आप लोग जो है ना, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ निकाल दें अपने ज़हन से, शख्सियत परस्ती से निकल जाएं।
ये सारे वज़ीर आज़म जो है ना आपके नौकर हैं, बिल्कुल। ये आपके नौकर हैं, आपने इनको नौकरी दी है। इन्होंने कहा जी हमें प्लीज़ वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट दे दें और हम आपके लिए ये करेंगे। हमने तो नहीं उनको कहा था ना, उन्होंने कहा कि जी पेश किया अपने आप को कि जी मैं आपके लिए तैयार हूँ, दस्तयाब हूँ, आप अब मेरे से काम लें। तो हमने उनमें से एक को चुन के हमने बना दिया, अब हमने उसे काम कराना है, वो हमारा नौकर है। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि ये आपके वोटों से गए हैं और आपके नौकर हैं, और मेरा ख्याल इससे प्यारी कोई बात नहीं हो सकती थी। तो अपने होस्ट वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।